हेलो फ्रेंड्स, आज एक मूवेबल पुलिस का और बहुत बढ़िया सम हमारे सामने है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 3M मास का है, ये ब्लॉक M मास का है, जिसको हमने नाम A और B दिए हैं। और इस तरह से 4 पुलिस हमारे पास हैं। तो इस ब्लॉक को हम F4 से खींच रहे हैं। तो हमें बताना है कि A और B ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ M एंड F ऑफ कोर्स, क्योंकि M और F वेरिएबल्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मूवेबल पुलिस है, तो जब भी हम मूवेबल पुलिस की बात करते हैं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इट इज पॉसिबल कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम नहीं हो, क्योंकि इनके वो जो कनेक्ट करने वाली पुलिस हैं वो पुलिस मूवेबल हैं, पुलिस मूव कर रही हैं। तो क्वाइट पॉसिबल है कि ए और बी के एक्सेलरेशन सेम ना हो। इसलिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये निकालना होता है कि ए और बी के बीच में जो एक्सेलरेशंस हैं उनका रिलेशन क्या है। अब उसको निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक वर्चुअल वर्क मेथड है और एक स्ट्रिंग कंस्टेंट मेथड है। 2 फेमस मेथड्स ये हैं, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं और दोनों में से मैं ए और बी के एक्सेलरेशन कितने हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं जो स्ट्रिंग्स के अंदर आएंगे। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये ब्लॉक इस रस्सी के थ्रू इस पुली को खींचेगा और ये पुली इस ए ब्लॉक को खींचेगी। अच्छा, आपको समझना ये है कि बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ फिक्स्ड है, दैट मींस पुली 2 और ब्लॉक, पुली 4 और ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जो एक्सीलरेशन ब्लॉक बी का होगा वो इन दोनों पुलिस का होगा। इसी तरह से ब्लॉक ए और 1 और ब्लॉक ए और ब्लॉक पुली 3, इनके बीच की ये जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही हैं। इसलिए जो एक्सीलरेशन ए ब्लॉक का होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। ये आपको समझना है। अच्छा, ये लेंथ चेंज हो सकती हैं क्योंकि जैसे पुली आगे जाएगी तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दे कैन चेंज। ये फिक्स नहीं रहेगी बिकॉज पुलिस मूव करेंगी तो उनके बीच की स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी। तो जैसे मैंने कहा, इसको हम खींचेंगे तो ये ब्लॉक जो है इसको खींचेगा फिर टेंशन टी, तो ये टेंशन टी आ गया मेरे पास, तो ये पुलिस को पुल बैक करेगी विद टेंशन टी। ये बात हो गई। अच्छा, ये जो है पुली इसको खींचेगी तो यहाँ पे टेंशन टी डैश आ जाएगा और ये इसको पुल बैक करेगी विद टेंशन टी डैश। ये ब्लॉक इस पुली को भी खींच रहा है तो ये पुली इस पुली को खींचेगी विद सर्टेन टेंशन विद द हेल्प ऑफ दिस रोप। यहां पर ये रस्सी कॉमन है, ये रस्सी कॉमन है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए थ्रू आउट रोप में टेंशन सेम रहेगा। अब ये पुली इसको खींचेगी थ्रू दिस रोप तो टेंशन वही होगा जितना है, तो ये टेंशन टी हो जाएगा मेरे पास और ये टेंशन टी हो जाएगा। इसी तरह से ये इसको खींचेगी तो ये टेंशन टी हो जाएगा, ये पुल बैक करेगी T4 से, ये इसको खींचेगी T4 से, ये इसको पुल बैक करेगी T4 से और ये इसको भी खींचेगी। ये रिजिड सपोर्ट है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये टेंशन टी आ गया और ये टेंशन टी आ गया। इस तरह से बात हो गई। तो जैसे जैसे पुलिस खींचेंगी तो वो दूसरी पुलिस को T4 से खींचेगी, T टेंशन से खींचेगी, रिएक्शन फोर्स आएंगे, वो मैंने आपको दिखाया। अब आपको मालूम है सारे पुलिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए बिकॉज पुलिस मासलेस होती हैं। तो मैं T डैश लिखता हूं, इसको 2T4 से खींचा जा रहा है तो ये 2T हो जाएगा और ये भी 2T हो जाएगा। इस पुली को भी 2T4 से खींच रहे हैं तो ये मेरे पास 2T हो जाएगा और ये भी मेरे पास 2T हो जाएगा। ये पुली को 2T4 से खींचा जा रहा है तो यहाँ पे 2T और ये भी 2T। इस पुली को 2T4 से ऐसे खींच रहे हैं तो ये इस ब्लॉक को खींचेगी 2T4 से, ब्लॉक इसको पुल बैक करेगा विद द फोर्स ऑफ 2T। इस तरह से हमने सारे टेंशन दिखा दिए। ये ब्लॉक आगे जा रहा है विद एक्सीलरेशन AB और ये आगे जा रहा है विद एक्सीलरेशन AA। तो AB और AA हमने ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन बना लिए। अब देखो वर्चुअल वर्क मेथड क्या है कि ऑल द इंटरनल फोर्सेस, ये एक्सटर्नल फोर्स है, टेंशन का फोर्स इंटरनल है। तो वर्चुअल वर्क मेथड ये बोलता है कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑन द सब सिस्टम्स, टोटल वर्क डन विल बी 0। ये बात हो रही है। तो अब आप देखिए, इस ए ब्लॉक को 2T फोर्स खींच रहा है, 2T फोर्स खींच रहा है, तो टोटल इंटरनल फोर्स 4T हुआ। और इस ब्लॉक को T फोर्स, 2T फोर्स और 2T फोर्स इस तरह खींच रहा है तो इसके ऊपर टोटल फोर्स, इंटरनल फोर्स 5T आया। फोर्स 5T ऐसे है लेकिन एक्सीलरेशन ऐसे है, तो इस पर जो ये टेंशन है वर्क डन नेगेटिव कर रहे हैं बिकॉज फोर्स ऐसे और बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है।
इस केस में 2T 2T 4T इस तरफ है, बॉडी भी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, तो ये जो 4 टेंशन है ये इस ब्लॉक के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। टोटल वर्क डन शुड बी 0, तो वर्क डन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक बी शुड बी 0 बाय द टेंशंस बाय द इंटरनल फोर्सेस। तो वर्क डन के लिए वैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में वर्चुअल वर्क में हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, फोर्स इनटू एक्सीलरेशन ले लेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव एंड ऑल दैट, तो वी फॉरगेट दैट। तो यहां पर वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक बी शुड बी 0, वर्क डन ऑन ए बाय इंटरनल फोर्सेस 4T into acceleration of A plus 5T, 5 टेंशन है 1 2 3 4 5 और एक्सीलरेशन ए बी, लेकिन मुझे मालूम है ये नेगेटिव है तो -1 इज इक्वल टू 0, तो 4T acceleration of AA becomes 5T acceleration of AB, तो AA becomes 5 upon 4 AB। ये मेरे पास रिलेशन आ गया वर्चुअल वर्क मेथड से। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 5 upon 4 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये वर्चुअल वर्क से हमने निकाल लिया। अब हम एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इस ब्लॉक को F फोर्स ऐसे खींच रहा है, 5T फोर्स पीछे खींच रहा है, तो नेट फोर्स विल बी M into A। तो मैं B की इक्वेशन लिखता हूं पहले आपके लिए। नेट फोर्स F minus 5T विल बी मास into AB, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ए ब्लॉक के लिए 4T फोर्स आगे खींच रहा है, तो नेट फोर्स ए के ऊपर 4T है, तो 4T इज इक्वल टू उसका मास m है और ये AA, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो मेरे पास 4T हो जाएगा m इंटू 5AB अपॉन 4, दिस बिकम्स इक्वेशन 2A। तो 2 को मैंने मॉडिफाई कर दिया, a की वैल्यू रख दीजिए। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख लीजिए और t को गायब कर दीजिए। यहां से t कितना मिलेगा मुझे, फर्स्ट इक्वेशन से उधर ले जाएंगे, f माइनस 3mab, f माइनस 3 टाइम्स मास एक्सीलरेशन ऑफ b और 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहां पे टेंशन कितना बनेगा 5ab अपॉन m इंटू 5AB अपॉन 4 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं यहां से मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी बड़े आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना होगा 16F माइनस 48 MAB विल बी इक्वल टू 25 MAB। तो उधर ले जाइए तो 16F विल बिकम इक्वल टू 48 plus 25 it will be 73, तो 73 MAB, तो AB मेरे पास आ जाएगा 16F अपॉन 73M। तो जैसे मुझे AB मिलेगा यहां रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा AA, ये बात है। तो इस तरह से वर्चुअल वर्क मेथड से पहले हमने दोनों के एक्सीलरेशन कैलकुलेट किए, उनके बीच के रिलेशन निकाले, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख के हमने AA और AB निकाल लिया। तो ये मेथड हुआ वर्चुअल वर्क का। अभी हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड देखते हैं वो कैसे होगा। चलिए अबाउट दिस यू कैन पॉज एंड कॉपी द मेथड। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड में क्या करेंगे, देखो ये सेगमेंट को L1 लेंथ मान लेंगे, ये सेगमेंट L2 हो गई, ये सेगमेंट L3 हो गई। मैं सारे T मिटा देता हूं, अभी उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये T मिटा दिए मैंने। ये सेगमेंट L4 हो गई और ये सेगमेंट मेरे पास L5 हो गई, ये वाली सेगमेंट। तो ये लेंथ L1 ले ली मैंने, ये L2 ले ली, ये L3 ले ली, ये L4 और ये L5। मुझे ये मालूम है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये टोटल लेंथ कांस्टेंट है। तो अब आप देखिए ध्यान से कि जब इस ब्लॉक को इस तरफ खींचेंगे, देखो L1 इस ब्लॉक को और इस पुली 1 को कनेक्ट कर रही है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि आपको लेंथ के चेंजेस कैसे लेने हैं। तो आप ध्यान दीजिए, देखो जब ये पुली इस तरफ, ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा तो मुझे मालूम है ये पुली 1 को भी खींच रहा है, तो पुली 1 और ब्लॉक पे फोकस करो। आपको मैंने बताया कि एक बार इसको स्टेशनरी करेंगे, एक बार इसको स्टेशनरी करेंगे।
ब्लॉक बी इस तरफ जाएगा तो ये लेंथ क्या होने वाली है, इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लॉक बी वन। डोंट थिंक वन इज गोइंग लाइक दिस, नहीं, एक टाइम पे एक को ही मूव करना है। तो L1 इस पुली वन और ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है, तो आप सोचिए अगर ब्लॉक बी इस तरफ जाएगा तो L1 की लेंथ इंक्रीज होगी, और अगर पुली वन इस तरफ आएगी तो L1 की लेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं L1 को कैसे लिखूंगा, L1 को मैं कैसे लिखूंगा, बिकॉज ऑफ वन इट इज लेंथ इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस L1 की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिखूंगा XB इंक्रीज हो रही है तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा क्योंकि B के मूवमेंट से लेंथ इंक्रीज हो गई है। X मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। ये 1 की बात करें, इसके मूवमेंट से लेंथ डिक्रीज हो रही है तो मैं लिखूंगा माइनस X1, ये बात है। अब L2 पर आते हैं। L2 पुली 1 पुली 2 को कनेक्ट कर रही है, पुली 2 इस तरफ जा रही है विद ब्लॉक B और 1 इस तरफ आ रही है, तो 2 के मूवमेंट से लेंथ 2 इंक्रीज होगी और 1 के मूवमेंट से लेंथ हमारी डिक्रीज होगी। तो मैं L2 को कैसे लिखूंगा, L2 विल बी प्लस X2 और माइनस X1, क्योंकि X1 इसके मूवमेंट से लेंथ 2 क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसके मूवमेंट से लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इस पर आते हैं, 2 इस तरफ जा रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी, 3 इस तरफ आया तो लेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं L3 को कैसे लिखूंगा, प्लस 2 के मूवमेंट से हेल्प हो रही है और 3 के मूवमेंट से लेंथ कम हो रही है तो माइनस X3। L4 पर आते हैं, 4 इस तरफ जा रहा है, 4 इस तरफ जा रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी, 3 इस तरफ आ रहा है तो लेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं L4 को लिखूंगा प्लस X4 एंड माइनस X3। और L5 की बात करें तो ये तो स्टेशनरी है, खाली ये मूव कर रही है, तो 4 के मूवमेंट से लेंथ इंक्रीज होगी, तो L5 को मैं लिखूंगा प्लस X4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात होगी। अब देखो 2 and 4 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड 1 and 3 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमको समझना है। तो पहले हम लिख लेते हैं XB, X1 कहां पर है, ये रहा X1 और ये रहा X1, तो माइनस 2X1, X2 और X2 तो प्लस 2X2, माइनस X3 तो माइनस 2X3, X4 and X4 तो प्लस 2X4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया कि 1 and 3 मतलब A का मूवमेंट, 2 and 4 मतलब B का मूवमेंट, तो मैं लिखूंगा XB माइनस X1 मतलब A, तो मैं लिख सकता हूं 2XA प्लस 2XB, 2 मतलब B, 3 मतलब 1, 3 मतलब 1 का मूवमेंट या A का मूवमेंट, 3 मतलब A का मूवमेंट, 4 मतलब B का मूवमेंट, 2XB इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मेरे पास आ गया माइनस 4XA प्लस 5XB इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ टेक डेरिवेटिव d by dt, तो dx by dt वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगी, तो माइनस 4VA प्लस 5B विल बी 0। टेक मोर डेरिवेटिव dv by dt, तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो माइनस 4 एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस 5 एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो 4AA बिकम्स इक्वल टू 5AB, जो पहले आया था हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन बाय वर्चुअल वर्क मेथड। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट मेथड से भी हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लिया। आपको टेक्निक सारे आने चाहिए, फिर जो आपकी समझ में है वो एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस समय मैंने आपको वर्चुअल वर्क मेथड और स्ट्रिंग कांस्टेंट मेथड से दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है वो निकाल के दिखाया। और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेम रहने वाली है। हम यहाँ पे लिखेंगे F माइनस 5t विल बी इक्वल टू 3m इंटू AB, और यहाँ पे लिखेंगे कि 4t, दिस इज द नेट फोर्स पुलिंग, 4t विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ A। तो वो इक्वेशन तो सेम रहने वाली है। फिर जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं और एक्सीलरेशन ऑफ A और एक्सीलरेशन ऑफ B इन टर्म्स ऑफ मास एंड फोर्स निकाल सकते हैं। तो होप आपको इस समय और समझ में आया होगा कि जब मूविंग पुलिस होती है तो हमें कैसे बॉडीज के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना होता है, ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।